इस वक्त दुनिया के अंदर इंटरनेट पे वर्चुअल लैंड यानी तख़यलाती ज़मीन जो है या डिजिटल ज़मीन है, इसकी ख़रीदो फरोख्त हो रही है। ये आप देख सकते हैं कि एक वेबसाइट है nextearth.io। इसके अंदर आप अपनी ज़मीन का जो अराज़ी है वो पूरी दुनिया के अंदर जाकर उसको चेक कर सकते हैं और उसको ख़रीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। बुनियादी तौर पे nextearth.io वेबसाइट जो है वो क्या करती है, वो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिसकी मदद से पूरी दुनिया का मैप आपके सामने होगा और उस मैप के अंदर डिफरेंट ज़मीनों के टुकड़े NFTs की मदद से सेव किए गए होंगे और आप अपनी पसंद का ज़मीन का टुकड़ा देख सकते हैं कि उसका ओनर कौन है। और अगर उसने वो ज़मीन का टुकड़ा वहाँ पे बेचने के लिए रखा होगा तो आप उसको ख़रीद भी सकते हैं और फिर लेटर ऑन बाद में आप उस ज़मीन के टुकड़े को बेच भी सकते हैं। तो ये next.io की जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो सबसे पहले आपने अपना वॉलेट बनाना है। वॉलेट एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा एप्लीकेशन होती है जिसकी मदद से आप जो है क्रिप्टो करेंसीज के ज़रिए से कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। तो जब आप next.io की वेबसाइट को खोलेंगे और वहाँ पे मैप को ट्रैवर्स करेंगे तो ये मैंने एफिल टावर फ्रांस के अंदर जो मौजूद है उसके मैप को यहाँ पे लोकेट किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एफिल टावर की लोकेशन है और इसके अंदर ये ब्लू रंग से मैंने इसके टाइल्स ज़मीन के टुकड़े सेलेक्ट किए हुए हैं। तो ये मुझे बता रहा है कि इस वक्त इस ज़मीन के टुकड़े यानी एफिल टावर की कीमत कितनी है। तो ये तकरीबन 3,11,854 USDT है इसकी कीमत, जो तकरीबन 6 करोड़ 53 लाख पाकिस्तानी रुपए बनती है आज की तारीख के मुताबिक। अब इस ज़मीन को मैं सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद मैं देखूंगा इसका मालिक कौन है। अगर वो बेच रहा है तो मैं उससे क्रिप्टो करेंसी की मदद से USDT या जिसे पॉलीगॉन मैटिक भी कहते हैं उसकी मदद से मैं ये ज़मीन का टुकड़ा जो है वो ख़रीद लूँगा। इस तरीके से सहूलत के लिए मैंने क्या किया कि मैंने पाकिस्तान के मैप को देखा। पाकिस्तान के मैप के अंदर मैं इस्लामाबाद गया और वहाँ पे मैंने नस्ट यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो अराजी है उसको सेलेक्ट किया। यहाँ पे मैंने ये मुख्तलिफ टायर्स थे एरिया के, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो अब मुझे ये इसकी कीमत दिखा रहा है कि इस प्राइस की, इस लैंड की जो प्राइस है, डिजिटल लैंड की जो प्राइस है वो 1,202 USDT है, जो तकरीबन 2,51,000 रुपये पाकिस्तानी बनती है। तो मैं ये ख़रीद लूँगा। अब बुनियादी तौर पे हम ये देख सकते हैं कि चाहे वो एफिल टावर का टुकड़ा हो, चाहे वो नस्ट की ज़मीन हो या कोई और डिजिटल ज़मीन हो, तो जो टेक्नोलॉजीज बैकएंड पे हम यूज़ कर रहे हैं इस खरीदो फरोख्त के लिए, उसके अंदर सबसे पहले तो हम क्रिप्टो करेंसी यूज़ कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी पॉलीगॉन मैटिक नामी करेंसी स्पेसिफिकली हम यूज़ कर रहे हैं, जिसकी मदद से हमने ज़मीन के डिजिटल ज़मीन के टुकड़े को ख़रीदा। फिर हम इसके अंदर NFTs इस्तेमाल कर रहे हैं। NFTs क्या करती हैं कि जो वर्चुअल लैंड का जो रिकॉर्ड है इसको ये यूनिक बनाती हैं और इसकी मदद से हम ट्रेस कर सकते हैं कि वाकई ये जो ज़मीन हमने ख़रीदी है इसका असल मालिक कौन है। ब्लॉकचेन भी इसके अंदर यूज़ हो रही है और ब्लॉकचेन जो है, ब्लॉकचेन की मदद से हम क्रिप्टो करेंसीज और NFTs के रिकॉर्ड को सेव कर रहे हैं। और ये जो डिजिटल ज़मीन है ये बुनियादी तौर पे मेटावर्स के अंदर इस्तेमाल होगी। मेटावर्स एक वर्चुअल दुनिया है जिसके अंदर हम इस लैंड को खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। अब बुनियादी तौर पे ये तो हमने next.io वेबसाइट से ये काम किया। इसी तरीके से और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम सेम डिजिटल अर्थ को खरीदो फरोख्त भी कर सकते हैं। ये एक और दूसरा प्लेटफॉर्म है earth2.io के नाम से। आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं और यहाँ पे जाके आप अपनी मर्ज़ी का जो डिजिटल लैंड है उसको ख़रीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। इसी तरीके से ये एक और यानी ये सेम अर्थ2 की वेबसाइट पे मैंने जाके ब्राउज़ किया और मैंने एफिल टावर की लोकेशन ख़रीदी। तो ये सेम एफिल टावर की लोकेशन जो है ये अर्थ2 वाले भी मुझे बेच रहे हैं। इस तरीके से और भी वेबसाइट्स हैं जैसे कि डिसेंट्रलैंड है, जो कि हमें वर्चुअल जो है वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर जो है हमें ज़मीनों की ख़रीद फ़रोख्त और इस तरीके से दूसरी चीज़ों की ख़रीद फ़रोख्त के लिए इनेबल करती है। अब आपने देखा बुनियादी तौर पे जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो इश्यूज़ ये आ रहे हैं कि ये जो वर्चुअल लैंड हमने ख़रीदा पॉलीगॉन मैटिक क्रिप्टो करेंसी की ज़रिए से, क्या ये हमारी ख़रीद फ़रोख्त हमारे मुल्क की कवानीन के तहत कानूनी तौर पे जायज़ भी होगी कि नहीं होगी। दूसरी बात ये है कि जब हम ये जब हम ये ज़मीन, डिजिटल ज़मीन ख़रीद रहे हैं और हम ये चेक कर रहे हैं कि इसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी मौजूद है और वही सेम ज़मीन
एक दूसरी वेबसाइट वाले भी भेज रहे हैं और बेच रहे हैं, और उन्होंने जो है उसका एनएफटी भी बनाया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ओनरशिप का जो इशू क्रिएट होगा कि कौन सी डिजिटल ज़मीन वाकई असल जो है ना असल होगी, और कौन सी जो है ना हम इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं उसके इशू को। दूसरी चीज़ ये है कि जब हमें एक ही ज़मीन के टुकड़ों को बहुत सारी जो है वेबसाइट्स उसके डिजिटल एसेट्स बना के बेच रही हैं, तो मल्टीपल एनएफटीज बन रही हैं। तो उस मल्टीपल एनएफटीज को हम किस तरीके से देखेंगे कि रियल वर्ल्ड में उसकी क्या वैल्यू होगी। इसी तरीके से और भी बहुत सारे इश्यूज हैं। मसलन ये कि जब हम इस डिजिटल ज़मीन को ख़रीद लेंगे, तो आपने देखा कि ये करोड़ रुपए में हम एफिल टावर की ज़मीन खरीद रहे हैं। अब ये जो हमने करोड़ रुपए की ज़मीन खरीद ली, तो इसकी जो है सिग्निफिकेंस क्या है इन टर्म्स ऑफ टैक्स रिजीम। यानी हमारा हमने पैसा हमने डिजिटल एसेट को खरीदने के लिए, डिजिटल ज़मीन को खरीदने के लिए लगा दिया। अब हम इसको रेवेन्यू के अंदर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर डिक्लेयर कैसे करेंगे, और इसको साबित कैसे करेंगे कि ये डिजिटल एसेट हमारा है। इसी तरीके से ये जो वर्चुअल लैंड, डिजिटल लैंड हमने खरीदा, अ, इसको अ, इसको एक्चुअल लैंड के साथ, एक्चुअल ज़मीन के साथ मैप कैसे किया जाएगा, और क्या ये वाकई एक लैंड एसेट, ज़मीन का टुकड़ा भी कंसिडर किया जाएगा कि नहीं। तो इस तरह की बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि रिसर्चर्स सोच रहे हैं कि किस तरीके से इन इश्यूज को डील किया जाए, जब वाकई जब ये मेटावर्स रियलाइज हो जाएगा और इतना आम हो जाएगा, तो कैसे इन इश्यूज को डील करेंगे। फिर सबसे अहम चीज़ ये है कि जब हम डिजिटल करेंसी यानी क्रिप्टो करेंसी की मदद से इस डिजिटल लैंड को खरीद रहे हैं, तो इसकी जो असल ज़मीन का जो मालिक है, एफिल टावर के केस में गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस है, तो वो उसको किस नज़र से देखती है। क्या गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस हमारी इस ट्रेडिंग को मान लेगी? क्या हमारी इस ट्रेडिंग को एक्सेप्ट करेगी कि अब हमने चूंकि ये डिजिटल एसेट खरीद लिया है, तो हम उस असल ज़मीन के भी मालिक हैं। तो अगर हम असल ज़मीन के मालिक नहीं हैं, तो फिर इस डिजिटल एसेट, ये जो डिजिटल ज़मीन थी, इसकी क्या अहमियत होगी, इसकी क्या वक़्त होगी। तो ये बहुत सारे ऐसे ओपन इश्यूज हैं जिनको जो है रिसर्चर्स अभी काम कर रहे हैं और जिन पे गौर करने की ज़रूरत है।